टेस्ट में अपना स्कोर कार्ड देखते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो आप लोग का मार्क्स कैसा होता है मैथ्स के सब्जेक्ट में? मैम ठीक ही होता है। मैम एवरेज। मैंने भी मैम देखा एवरेज। मैंने सबका मार्क्स देखा एंड डिस्कस किया अपनी टीम से भी मैंने। हमें यही फिलहाल लगा है कि आप लोगों को रिवीजन की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं आपको 20 चैप्टर पढ़ा दूं और आपको उतना याद ही ना रहे तो उसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है हमें। मैम रिजल्ट पहले नहीं आया। हाँ जी, हाँ दिव्यांश। मैम फर्स्ट लेसन से होगा रिवीजन? नहीं, फर्स्ट से नहीं होगा, उसी लेसन से होगा जो आपका रिसेंट टेस्ट में आने वाला है और जिससे नंबर्स क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। फर्स्ट से मैं नहीं करूंगी स्टार्ट, क्योंकि मुझे मेन टॉपिक से स्टार्ट करना है। नंबर कम आ रहे हैं ना बच्चों, बात ये है कि देखो आप क्लासेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कमी या तो टीचर के पढ़ाने में है, मैं अपने ऊपर ही कह रही हूँ, या तो कहीं मेरे पढ़ाने में कमी है या कहीं आपके प्रैक्टिस करने में कमी है। तो रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखा जाता है। अब क्यों नहीं आ रहा है ये तो मुझे आपसे ही जानना पड़ेगा। इसीलिए फिलहाल अभी आपका आने वाला एक क्लास या 2 क्लास रिवीजन में ही जाएगा, क्योंकि मुझे बस इस चीज को सुनिश्चित करना है, कंफर्म करना है कि आप पिछले वाले चैप्टर्स के थोड़े टच में बने रहो, एकदम से मत भूल जाओ। मेरे लिए देखिए, मेरे लिए इट्स वेरी इजी कि मैं आपको नया चैप्टर शुरू करवा दूं, एंगेज रखूं, बट ऐसा मुझे करना नहीं है, क्योंकि नया चैप्टर जो होगा अगेन वो फाउंडेशन लेवल का होगा। आप अभी क्लास 9th में हो, बहुत कुछ सोच रही हूँ मैं, इसीलिए रिवीजन में थोड़ा करवाती हूँ 2-3 क्लास, टेस्ट में थोड़ा नंबर ला सको इसलिए। आपका लास्ट कौन सा चैप्टर आया था टेस्ट में मैथ्स का? कोई तो बता दे मुझे, लास्ट कौन सा चैप्टर आया था? अरे आपकी को याद नहीं है? एक लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का कहाँ गया है आपका? मतलब अभी आने वाले टाइम में आपका क्या आएगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा लग रहा है मुझे। यस मैम। लीनियर इक्वेशन के बाद तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने वाला है, क्योंकि पढ़ाया ही वही है। कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आज रिवीजन में शुरू करती हूँ। सारा तो नहीं करेंगे, मगर उसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा वही कराऊंगी आपको। मगर प्लीज ये सोच के मत चले जाना कि अरे आज तो क्लास में कुछ नहीं होने वाला है, चलो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप ऑनेस्टली रिवीजन करो, कोई मतलब है मेरा आपको यहाँ पे रिवीजन करवाने का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पीडीएफ मैं ओपन कर रही हूँ अभी, उसी को किया जाएगा जो है। ओके ठीक है, आप लोग प्लीज नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए एंड प्लीज सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, आप ही के लिए मैं कर रही हूँ, वरना देखिए फिर मुझे तो एग्जाम में नहीं बैठना है, आपको ही बैठना है। तो जो क्वेश्चन अभी कर रही हूँ आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, खुद ही पता चल जाएगा कि कितने पानी में है हम, मुझे भी आपको भी पता चल जाएगा। सो टुडेज क्लास इज रिवीजन का क्लास है ऑफ कोर्स, बट इट्स ओके, हम क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करके करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने लिया है, जो क्वेश्चन टेस्ट में आने वाले हैं उसी से रिलेटेड करवा देती हूँ, ताकि आपका रिवीजन रहेगा तो टेस्ट डायरेक्टली दे सकते हो। मुझे नहीं लग रहा आप अलग से पढ़ रहे हो। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड आई एम श्योर कि ये पढ़ के आपको 1 महीने से ऊपर हो गया, तो आपको सब कुछ तो याद होगा नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स हमारा आज का टॉपिक है, और आज का डेट है आपका 4/11/23। लेक्चर नंबर 1 ही रखते हैं रिवीजन का। सो आप बेसिकली, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। चलिए, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स,
इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी देन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ये आपने पढ़ा था, ये तो नोट्स थे आपके। ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी देन पॉइंट्स ए सी एंड बी आर कोलिनियर। मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, ऑल ऑफ ए सडन क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या हो रहा है, ये तो हमने कब सॉल्व किया था। कोलिनियर का मतलब ही क्या होता है, 3 पॉइंट्स एक लाइन में जो लाई करते हैं वो तीनों मिलके कॉपरेट करते हैं आपस में। लीनियर, लाइन लीनियर होता है, कॉपरेट कर रहे हैं तो कोलिनियर। सो by notes we can find the position of the points in collinearity. Applications of distance formula, ये भी आपने पढ़ा है। So that points P 5 6 Q 4 5 and R 3 4 are collinear. अगर इसने ऐसे बोला है तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, चलो मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको, कोई इश्यू नहीं है। एप्लीकेशन, एक लाइन खींचते हैं, पहले कहा गया ये है हमारा पॉइंट P, ये है Q और ये है R। R कितना है 3,4, Q कितना है 4,5, P कितना है 5,6। सो इसका कैसे होता है सॉल्व, PQ इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस 5 द होल का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 द होल का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये मेरा कितना हो गया रूट ओवर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट्स, ठीक, ये मेरा हो गया रूट 2 यूनिट्स। PQ इज इक्वल टू, नाउ मेरे पास और भी कुछ बचा है यानी कि QR विच इज इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस 4 द होल का स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है, QR ले रहे हैं हम लोग, तो ये 2 तो नहीं हो सकती है, कितनी हो सकती है, वाह, खटखट खटखट की आवाज आ रही है ना बच्चों। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। रुक जाइए, उनको फुट फुट सब कर लेने दीजिए, फोड़ देने दीजिए उनको, जो भी फोड़ कर रहे हैं वो। अरे बाप रे, क्या बोलेंगे बैकग्राउंड में। 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ओवर 8 विच इज इक्वल टू, ये कितना होगा आपका 2 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। PQ QR निकल गया, और भी कुछ निकालना है बच्चों, P से Q गए, Q से R गए, अब और क्या निकालेंगे, R से हम लोग जाएंगे P की तरफ, यानी कि आपका PR निकलेगा। सो PR इज इक्वल टू कितना होगा ये 3 माइनस 5 होल का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे रूट ओवर 2 प्लस, कॉपरेट कीजिए बच्चों, अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको करना पड़ेगा सॉल्व। कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 कितना होता है, -2 का स्क्वायर होता है ना, यस मैम। कितना हो जाएगा 4 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 4 विच इज अगेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 रूट 2, क्योंकि 8 आएगा ये, तो ये कितना मिला रूट 2, ये 2 रूट 2 एंड ये 2 रूट 2। सो जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको इसी तरीके से तीनों को सॉल्व करके एंड में कंक्लूजन आप क्या दोगे, दिस इम्प्लाइज PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, दिस इम्प्लाइज 2 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 2, ओके। PQ प्लस QR, तो PQ प्लस QR कितना है 2 रूट 2 प्लस 2, ओके, 2 रूट 2 प्लस 2, therefore these points are collinear, these points are collinear। नेक्स्ट में चलते हैं, एप्लीकेशन तो देख लिया। अब बच्चों प्लीज आप लोग अपना नोटबुक उठाइए एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए प्लीज, क्लास हम लोग आप ही के लिए लेते हैं,
क्लास आपको प्रोवाइड किया गया, मैं यहाँ पे सॉल्व करके चली जाऊं 9:30 तक, कोई मतलब नहीं बनेगा उसका। तो आप लोग प्लीज सॉल्व कीजिए, मैं यही बैठी हूँ, पूरा टाइम दे रही हूँ आपको। नोटबुक और पेन लेके सॉल्व कीजिए, कहीं पे ना समझ आए तो पूछ भी लीजिए मुझसे, मैं बता दूंगी। मैम जहाँ पर माइनस माइनस का सिंबल लगे वहाँ पे माइनस नहीं लगाना है वहाँ पे। देखिए आप क्या करोगे कि आप ए बी सब लिखो। रूट में जब लिखोगे ना, सपोज आपने लिखा ए बी इज इक्वल टू, तो रूट में क्या लिखोगे आप, -1 -3 द होल का स्क्वायर। ठीक है, मैं करके बता देती हूँ। पहला वाला लाइन बना हुआ है आपके पास, ए बी और सी, आपके पास 3 पॉइंट्स है। आप क्या कर रहे हो, इससे इसको माइनस कर रहे हो और इससे इसको माइनस कर रहे हो, बीच में प्लस आएगा। नाउ अगेन 2 माइनस ऑफ -1 यानी कि +1, माइनस होता है इनके बीच में एक्चुअली में, बट -1 ऑलरेडी है यानी कि 2 + 1 का स्क्वायर। अब तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको ले लो A1, इसको ले लो B1, इसको ले लो A2, इसको ले लो B2, AB, एंड इसको क्या लोगे आप, अब इसको क्या लेंगे बच्चों हम, इसको कुछ नहीं लोगे आप, C1 C2 ले लो, जब आएगा पारी तो उसको माइनस कर देना। A2 - A1 प्लस B2 - B1 द होल स्क्वायर, इनके बीच में माइनस होता है। फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आपको याद होना चाहिए, वैसे इजी है ये। A2 - A1 द होल का स्क्वायर प्लस B2 - B1 द होल का स्क्वायर। क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ना। आइसोसलेस राइट ट्रायंगल बोला है, मतलब कि राइट ट्रायंगल। आइसोसलेस मतलब क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होता है ना आइसोसलेस बच्चों। यस मैम। Yes. Yes, ma'am. 2 साइड्स इक्वल होंगे, तीसरा साइड कुछ अलग ही होगा, तो आप लोग निकालिए, देन हम लोग देखते हैं कौन से साइड इक्वल है। मैम रूट से स्क्वायर नहीं कट जाएगा। रूट से स्क्वायर मतलब क्या बोलना चाहते हो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पहले बताओ बताओ, मैं उसको लिखती हूँ फिर बता पाऊंगी आपका डाउट। बोलो मैं क्या लिखूं। स्क्वायर से रूट नहीं कट जाता। देखो ये पूरा रूट स्क्वायर में नहीं है, रूट के अंदर के टर्म्स स्क्वायर में है, तो कैसे काट दोगे अपनी मर्जी से। यस। नहीं कटेगा, वो जो आप कह रहे हो ना, रूट इंटू रूट इज इक्वल टू 2, वो अलग।
हो गया बच्चों, मुझे बहुत बोर लग रहा है बैठे बैठे, क्या करें, करना है कुछ काम। तो मेरा काम क्या है, आप लोगों से पूछना। हो गया तो मैम पहले वाले का आया है। पहले वाले का कितना आया बता दीजिए मुझे। मैम √22। गलत है, ये सही नहीं आया है। किसी और का कुछ आया है क्या? पहला वाला तो देखो बच्चा, मैंने ही आपको बता दिया। -3 -1 यानी कि कितना होगा, -4 का स्क्वायर प्लस, मैं अगर ए बी की ही बात करती हूँ, √2 + 1 कितना होता है, 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब रूट के अंदर माइनस स्क्वायर है तो माइनस का तो काम खत्म हो गया ना, इसका तो कोई काम ही नहीं है। 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। 16 + 9 विच इज इक्वल टू 25 √, विच इज इक्वल टू 5 आएगा आपका। 22 कैसे आया, 22 आने का तो कोई तुक ही नहीं है। मैंने मैम जैसे मैम AB, गलती से 3 × 2 कर दिया। हाँ, जैसे AB का निकाला वैसे BC का निकाला, तो जो आप निकालोगे, एक मुझे 5 मिल गया, दूसरा कुछ वैल्यू मिलेगा, तीसरा मिलेगा, ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। यही तो है क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। मैम 2 मिनटों को मैम कर। सेकंड का मैम दूसरी की वैल्यू √50। मैम एक मिनट, हाँ, BC की वैल्यू कितनी आई है? मैम √50। √15 यूनिट्स 50 की 15 कह रहे हो? 50 मैम 50 50 मैम 50 ओके। एंड CA कितना आया, मतलब AC या CA जो भी बोलो। मैम 5 5 यूनिट्स 5 यूनिट। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, देखो आप लोग को भरोसा कर रही हूँ। 5 5 और ये √50, ये तो मुझे पता है 5 आना ही है एक, क्योंकि एक 5 आ चुका है, और √50 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, शो दैट दिस पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको जरा सॉल्व करना बच्चों आप लोग, सेम तरीके से सॉल्व होगा। बस आइस, इक्विलेटरल मतलब क्या है, तीनों साइड्स इक्वल आएंगे, तो वो कौन सा इक्वल साइड है जो आएगा, उसको पता कीजिए। यहाँ पे रूट आ गया है तो थोड़ा ध्यान से करना। आई होप कि इस रिवीजन क्लास से थोड़ा सा आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, वो भी देख लेंगे हम नेक्स्ट टेस्ट में। अगर हो जाए तो एक बार प्लीज बताना आप लोग मुझे वैल्यूज।
मैम ए बी की 8 रूट यूनिट. कितनी? रूट 8 यूनिट. Under root 8. 8 यूनिट. ओके. और दूसरे वाले की? मैम इसकी भी रूट 8. Under root 8. एक की रूट 8 आई है तो अब तो तीनों की रूट 8 आएगी. आपको तो वही दिमाग लगाना चाहिए था. एक की रूट 8 आ गई है मतलब तीनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है. तीनों की रूट 8 आएगी. वेरी गुड. सबका आया है ना? किसी का कुछ अलग भी आंसर आया है तो बता दे, मैं बता दूंगी कहाँ पे गलती किया है आपने. ओके. ये क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है. ठीक है. बेसिकली ये क्या कह रहा है कि find the circumcenter and the circumradius of a triangle ABC formed by the vertices A, B and C. थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ऐसे नहीं छोड़ दूंगी आपको करने के लिए. A, B और C की वैल्यू आपको पता है. Let S, X, Y be the circumcenter ठीक है और ट्राइएंगल ABC. ABC का क्या है? सर्कम सेंटर है. मैंने दो वेरिएबल सपोज कर लिए S, X, Y. एस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर. ठीक है. उसमें भी क्या कह रहा है ये, मेरा एस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी का स्क्वायर है. ये क्या कह रहा है, कंडीशन देख लीजिए आप. एस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी का ये स्क्वायर है. तो अब आपका जो एस, आपने एक्स वाई ले लिया ना, अब एस को आप एक्स वाई को ए के संग लो एक बार. ठीक है, समझ रहे हो? एक्स वाई को एक बार ए के साथ लो. देन जब एस बी की बात आएगी तो अगेन एस एक्स वाई को आप एक बार बी के साथ लो एंड लेके इसको सॉल्व करो. आप फिर क्या आता है मुझे बताओ. जैसे आपका ये हो जाएगा ना, सेकेंड पार्ट में आप क्या करोगे, एस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी का स्क्वायर. एक बार एक्स वाई को बी के संग लो, फिर एक बार एक्स वाई को सी के संग लो.
हुआ बच्चों? मैम थोड़ा सा ना। अच्छा ठीक है, कीजिए, मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगी, कीजिए। मैम सरकम सेंटर जो है वो 10 और सरकम रेडियस √5 यूनिट्स। ओके, गुड, वेरी गुड, एक्चुअली यही होना है। सभी बच्चों को मिल गया क्या? यस मैम। अच्छा चलिए, वैसे कैसे मिला आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा बता दीजिए। मैम जो पहले बताया वो था आपने ना कि हाँ हाँ S² = S² = S² ना, तो मैम हाँ। कंसीडर कर लिया हमने वहां से कि S² जो है वो SB² है। तो मैंने ओके, इससे लगा पता कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर प्लस y−1 का होल स्क्वायर। मैम फिर उसके आगे यानी सॉल्व करता गया ऐसे ही, और नीचे फिर वही इक्वेशन फॉर्म किया S B² = S C², जो कि ऊपर बता के रखा हो तो मैम आपने। तो इससे वेरी मैं गुड दिव्यांश, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और सॉल्व भी बहुत अच्छे से किया। यस, एक्चुअली यही होना भी चाहिए। ठीक है, सो सबने अगर कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ते हैं। हर क्लास को तो रिवीजन क्लास नहीं अरे मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। हर क्लास को हम लोग रिवीजन क्लास नहीं बना सकते, तो अगर आज रिवीजन क्लास बनाया है तो फटाफट से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्विज का क्वेश्चन है मगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये, मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे हिंट भी दे देती हूँ। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो भाई ऐसा ही होता है ना, Yes, वेयर ma'am. ए बी सी एंड डी, तो चारों के पॉइंट्स भी आपको दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, शो करना है कि सच में पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू एंड बी डी इक्वल टू। आप ये सारा निकाल दोगे और फिर मुझे आंसर बता दोगे, देन डन कर देंगे कि हाँ सच में पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। तो प्लीज डू दैट, मैं यहीं पे हूँ। बच्चे जो है क्लास लेफ्ट कर रहे हैं, देखो, क्योंकि वो रिवीजन से भाग रहे हैं, यही दिक्कत होती है। उनको लगता है कि कुछ नया पढ़ाया जाए तो भाई क्लास में रहो, ना पढ़ाया जाए तो क्लास को छोड़ो, ऐसी क्लास की हमें जरूरत नहीं है। बट आप ही के लिए कर रही हूँ मैं। सिर्फ नया पढ़ा के क्या होगा, आपके नंबर भी तो आने चाहिए।
मैम ए बी बराबर √2। ओके, ए बी आपका कितना आया है? √2। एंड बी सी कितना आया है? मैम √13। एक सेकंड। ओके, मैम CD √2। एक मिनट, ए बी √2 ये आया है √13 और सी डी भी आया है आपका √2। डी ए √13। √13। √13। मैम ए सी भी √13 है। ACB √13। BD ओके, √17। √17। ए सी भी आपका √13 है एंड बी डी कितना है? √17। √17। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू कितना है मेरा? सी डी कॉमा डी ए इज इक्वल टू कितना है? बी BD सी एंड ए सी इज नॉट इक्वल इक्वल टू बी BD। डी। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? मैम दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। नहीं तो क्वाड्रिलेटरल हो जाता ना। यस मैम। हाँ, Yes, मैम। अगर ए सी भी इक्वल टू बी डी होता तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाता। नाउ वी कैन से कि हाँ, दिस इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको जरा सॉल्व करके मुझे बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैम क्वेश्चन। मैम 52 पाई स्क्वायर यूनिट्स। यस, कितना आया आपका? 52 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो ये आया है 52 पाई स्क्वायर यूनिट्स। बाकी बच्चों का भी सेम आया है या फिर कुछ थोड़ा सा अलग भी आया है आंसर? मुझे जानना है कि 52 पाई के अलावा भी कोई आंसर आया है आपका? नो मैम। सबका यही आया है? यस मैम। एक मैम। कोई कुछ कह रहा है क्या? मैम इस क्वेश्चन को करवा दोगे? अरे वाह, ठीक है, चलो करवा देते हैं। वैसे दिस आंसर इज करेक्ट। ओके, विल डू हियर। So A is your -1, -2
and B is your 3,4. Find the area of the circle whose center is this and this is the point on the circle. So क्या करोगे आप? अगर आपका रेडियस ये बोल रहा है कि ए बी होगा विच इज इक्वल टू रूट ओवर, नाउ ए बी को आप इक्वेट करो 3 माइनस ऑफ -1 द होल का स्क्वायर. मैं डायरेक्टली भी प्लस लिख सकती थी बट मैंने नहीं लिखा, आपको वैल्यूज पता चलनी चाहिए. प्लस 4 प्लस नॉट प्लस माइनस, सॉरी यस माइनस, देखो मुझे भी रिवीजन की जरूरत है. 4 माइनस 2 का द होल स्क्वायर, ओके, विच इज नाउ इक्वल टू रूट ओवर, कितना होगा ये? कितना होगा? टोटल आप इक्वेट करोगे ना, आपको 52 ही मिलेगा, विच इज इक्वल टू रूट ओवर 52 यूनिट्स. बट आपसे पूछा क्या है? एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर होता है. नाउ पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो रूट 52 का कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा. दैट इज वाई 52 पाई स्क्वायर यूनिट इज द आंसर. इसी तरीके से आंसर निकला है और कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे. समझे बच्चों या अभी भी किसी को कोई उलझन है? मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसको सॉल्व आप लोग करो ना, ये पूरे को क्या करो, माइनस प्लस करो, माइनस प्लस का स्क्वायर करो, तभी तो सीखोगे कहाँ पे साइन मिस्टेक हुआ है, उस पे काम करोगे. मैं पूरा ही बता दूंगी तो फायदा क्या? मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, आंसर भी निकाल के दिखा दिया कैसे निकालते हैं. मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ यही होता है? नहीं, सिर्फ ये नहीं होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जरा करना आप, ये छोटे छोटे कर जाओगे तो बड़े वाले हो जाएंगे. आपने क्लासेस नहीं अटेंड किया था क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? मैम मैं ग्रुप में नहीं था तब. ओके, इसीलिए आपने पूछा. ठीक है, इसको जरा सॉल्व कीजिए. मैम अभी आपने तो उससे देख के किया थोड़ा. आप ग्रुप में नहीं तो फिर भी आपने इतने अच्छे से सॉल्व कर लिया. मैम पहले रिकॉर्डेड लेसन सुने थे इसके. हाँ हाँ, उसको देखा था आपने? यस मैम देख के थे, पर उसमें डॉट थे उसमें. ओके, इसको जरा सॉल्व कीजिए, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा. प्लीज इसको सॉल्व करके बताइए आप लोग. अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चे तो करें जो क्लास में थे, हमारी लॉयर साहिबा. मैम -34 स्क्वायर यूनिट्स. कितना? मैम 34 स्क्वायर यूनिट. मैम 34 स्क्वायर यूनिट. दिस इज द करेक्ट वन. मैम 34 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, मतलब आप लोग सब सीख गए हो कि कैसे किया जाता है ना. चलो, यस मैम. कुछ हद तक तो मुझे राहत हुआ है. और करा दो रिवीजन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा. यस मैम. यस मैम.
Yes, ma'am. जस्ट अ सेकंड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स आपके कहाँ गए? वहां पे क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेम्ड है, इसलिए मैं सोच रही हूँ वहीं से ले लूं। चलिए आ गए ना। स्ट्रेट लाइन इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट वाला टॉपिक है ये। इसका डायरेक्टली क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 1, इसको जरा सॉल्व कीजिए आप लोग। स्लोप का क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 8। हाँ हम पहले वाले की तरह होगा। नहीं, अच्छा आपको तो डाउट होगा ना, आपने तो क्लासेस ही नहीं अटेंड किया था। यस मैम। चलिए मैं स्लोप का फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला आपका होगा m इज इक्वल टू, ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको आप इग्नोर करके चल सकते हो। आपको फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे अप्लाई करना होता है? सपोज इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो a है आपका 3,8 एंड b है आपका -9,6। सो आप स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब सॉल्व कर लो। एक्स और वाई की जगह ए एंड बी की वैल्यूज भरनी है ना। हाँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये है y2। मैं स्लोप लाइन 6 आ गई है। कितना आया आपका स्लोप? 6। ओनली 6? यस मैम। 6 तो गलत है, ओनली 6 कैसे आएगा? अगर आपका स्लोप आप ओनली 6 निकाल रहे हो तो ये है गलत, कुछ और आना चाहिए। कुछ और आंसर है किसी का इंटरेस्टिंग सा कुछ? नहीं, बस 6 में आके सब रुक गए। इसमें तो बहुत थोड़ा सा करना था। -6। -6, चलो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ। y2 क्या है? मैम 1/6। हाँ, 6 माइनस 8 अपॉन x2 कितना है? -9 -3। ये कितना होगा 6 माइनस 8? 1/6 इज द आंसर। इसके लिए इतना आप लोग सोच रहे थे। ये स्लोप का दूसरा क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the slope of the line joining points this and this is this। मतलब कि यहाँ पे आपको स्लोप गिवन है, m इज इक्वल टू -1/3 आपको गिवन है।
आपको बस फॉर्मूला में अप्लाई करना है। मतलब कि जो आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू -1/3। अब इसको सॉल्व करके जरा बताइए। कितना आता है? मैम P4 आएगा। ओके, पी आपको कितना? 4। ओके डन। ठीक है, चलिए पी आपका 4 आया। इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस करते बच्चों, जैसे कि आपने क्लास में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ये सब क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना। कोलिनियर और ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए टॉपिक मोस्टली। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको पहले होमवर्क में भी लिया है। सारा तो मैं अभी रिवीजन नहीं करवा सकती, बट मैंने कोशिश की कि जितना हो सके उतना तो मैं करवाऊं अभी रिवीजन आपको। बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से कोशिश करना। और नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, मैं देखती हूँ उसको रिवीजन क्लास बनाना है कि नहीं। अगर आप बोलोगे रिवीजन करवाना है तो करवाऊंगी, नहीं तो मैं न्यू चैप्टर के संग प्रिपेयर होकर आऊंगी कि हम न्यू चैप्टर करेंगे। डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या चाहते हो।